क्या हुआ? उसने मेरे पति और बेटे को मार डाला और उनकी उंगली काट के रखी। वो उंगली मार वो उंगलियां काट के माला बनाकर पहन लेता। पूरा गांव उससे भयभीत है। वो जानवरों से भी बदतर है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? भिक्षुक, मैं क्या तुम्हें भिक्षु दिखता हूँ? अंगुली मार। अंगुली मार। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ कि शायद तुमने किसी से सुना होगा। ए साधु, अब कौन सी नई बकबक करने वाला है? मैं तेरी किसी बात का नहीं विश्वास करने वाला। देखो, ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है और ना ही कोई सहयोगी जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। मैं जानता हूँ तुम बहुत देर से मुझे छिप कर देख रहे थे, परंतु तुम ये भी जानते हो कि मैं सच कह रहा हूँ। मेरा तुमसे यही अनुरोध है अंगुली कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा ना कि मैंने तुम्हें भिक्षुक कहा, क्योंकि कभी तुमने अपने अंदर की आत्मा की ओर नहीं देखा। उसमें भी एक भला आदमी है जिसमें दया है, प्रेम है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भिक्षुक को चाहता हो। क्या बकबक कर रहा है? मेरे जीवन का पूरा उद्देश्य है लोगों की हत्या करना और समृद्ध होना। इन जीवित लोगों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मैं फिर भी यही कहूंगा, तुम्हारा स्थान समाज और लोगों के बीच है। समाज? तू क्या जानते हो तुम समाज के बारे में? मेरे दुख, दर्द और मेरी पीड़ाओं के बारे में तुम जानते ही क्या हो? मैं इतना जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे, मगर इसका यह मतलब नहीं है अंगुली कि तुम लोगों के जीवन में दुख पैदा करो, अपने लिए नरक का मार्ग तैयार करो। सोचो, किसी की हत्या के बाद क्या तुम्हारा मन नहीं हुआ कि उसके शव के सामने खड़े होकर रो? और कितनी ही बार तुमने इस भयानक जंगल में अपने आंसुओं को नहीं रोका? और अब कैसे वो संघर्ष कर रहे हैं बाहर आने के लिए। उन्हें बहने दो अंगुली, आंसुओं को मत रोको, अपने दुख को बहने दो अंगुली। मेरी दबी हुई स्मृतियों, आंसू और पीड़ाओं को मुक्त करने वाले, क्या अधिकार है तुम्हें? वर्षों से मैंने अपने चारों ओर घृणा की दीवार बना रखी थी। तुम्हारे एक शब्द और कुछ स्पर्शों ने उस दीवार को तोड़ दिया। बताओ, कौन हो तुम? मैं गौतम बुद्ध हूँ। आओ, मेरी शरण में आओ, वही तुम्हारा उद्धार है। तो ये एक दृश्य था जो अंगुलीमार डाकू और बुद्ध के बीच के संवाद का दृश्य था। क्या जातक कथाएं और बौद्ध कथाएं किस तरह से हमें पूरा मतलब एक बुद्धिज्म या गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का कैसे हमें पता चलता है। हम लोग बौद्ध साहित्य इतना विराट है और इतने शताब्दियों तक फैला हुआ है कि उसको सारे को पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल है। और
आज जिन हम ग्रंथों को जानते हैं उसमें से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ जो है वो तिब्बत से लाए गए हैं, और जिसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहा जाता है कि खच्चरों पे लाद के लाए थे। जी। तिब्बत के मठों में वो जाते थे और वहां पे सारी रात वो लिखते रहते थे, पांडुलिपियों की नकल करते थे और फिर लेके आए थे वो। तो उसके अलावा श्रीलंका से और ऐसी जगहों से बहुत सारे ग्रंथ आए हैं भारत में। जब बौद्ध धर्म का क्षय शुरू हुआ, पतन शुरू हुआ, तो बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी गई थी। जैसा किसी भी धर्म के साथ होता है, बौद्ध धर्म के साथ भी एक ये परंपरा जुड़ी हुई है। और किसी भी धर्म के साथ ही नहीं, ज्ञान विज्ञान की भी किसी अगर शाखा को लिया जाए तो उसमें किस्से और कहानियां जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने बातों की शुरुआत किस्सों से करते हैं। तो माना जाता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि इन कथाओं की परंपरा तो बुद्ध के समय से ही पड़ गई थी। स्वयं बुद्ध और उनके शिष्य अपनी बातों को समझाने के लिए सरल कथाएं सुनाते थे। और तो कहा जाता है कि पहली जातक कथा तो शुरू हुई थी जब श्रावस्ती के पास एक वहां व्यापारी था, अनाथ पिंडक। वो बहुत सारे व्यापारियों को लेके आया था और वो बुद्ध की शरण में। तो बुद्ध ने उन्हें कुछ प्रवचन दिए और वो प्रवचन सुनने के बाद वो व्यापारी बुद्ध के धर्म में दीक्षित हुए। लेकिन जब बुद्ध वापस गए वहां से और वो करीब 8 महीने बाद वापस श्रावस्ती लौटे, जैतवन में जहां विहार था, तो उन्होंने देखा कि वो सारे व्यापारी वो अलग अलग धर्मों में वापस चले गए हैं। तो उन्होंने अनाथ पिंडक को फिर से बुलाया और इसके कारणों को समझने की कोशिश की। तो उन्हें लगा कि शायद हम और आसानी से अपनी बातें बताएं तो लोग आसानी से समझेंगे और मेरे पास मेरी बातों को सुनने के लिए तवज्जो देंगे। तो बुद्ध ने वहां से कथा शुरू की, कथा कहनी, और ये परंपरा बौद्ध धर्म में पड़ गई कि बहुत सारी कथाएं प्रचलित होने लगी। तो जो जातक कथाएं हैं उनका एक विशेष संदर्भ है। ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं और ऐसी 550 मुख्य कथाएं मौजूद हैं। ये माना जाता है कि बुद्ध पहले बोधिसत्व के रूप में जन्मते थे, बार बार जन्मते थे और अलग अलग तरह का जन्म लिया उन्होंने। पशुओं के रूप में भी जन्मे, मनुष्यों के रूप में भी जन्मे, मनुष्यों में राजा के रूप में भी जन्मे, मनुष्यों में वो एक दलित के रूप में भी जन्मे और अलग अलग जानवरों के रूप में भी पैदा हुए। हर बार वो उनका वो जन्म एक कदम होता था बुद्धत्व की ओर, जहां उन्हें मोक्ष मिलेगा, जहां उन्हें बुद्धत्व प्राप्त होगा और जहां वो इस जन्म मरण से बाहर निकल जाएंगे। तो हर एक कदम उनका इस बुद्धत्व की ओर बढ़ रहा था। तो बुद्ध के बारे में ये कथाएं कही गई हैं। इनमें बहुत सारा कुछ मौलिक कथाएं थी जो पहली शताब्दी में बौद्ध परंपरा का विभाजन होता है और वहां से महायान नाम की शाखा फूटती है। हीनयान और महायान का फर्क होता है। तो हीनयान माना जाता है कि वो ज्यादा कन्वेंशनल है, बुद्ध की शिक्षाओं के ज्यादा करीब है, और महायान के रूप में उसमें एक डाइवर्जन आता है। और उसके बाद महायान के बाद भी वज्रयान एक परंपरा आती है जिसमें तंत्र मंत्र साधना का ज्यादा समावेश हो जाता है। जातक कथाएं और पंचतंत्र की कथाएं एक ही फोक ट्रेडिशन से आती हैं। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है?
बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसने पत्थर दिखाते हुए बोला, इस पत्थर की कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि ये जरूर कोई कीमती पत्थर है और उस आदमी से बोला, देखने में कुछ खास लग तो नहीं रहा, पर फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वो आदमी फिर आगे बढ़ गया। सामने ही एक सब्जी वाला खड़ा था। उसने उससे भी पत्थर के दाम पूछने चाहे। मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें आलू की एक बोरी दे सकता हूँ। पत्थर जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उस पत्थर को दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। जौहर जान गया कि ये जरूर बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। जौहरी ने कहा, यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उतनी ही कीमत लगाई। ऐसा ही ये जीवन है, हर आदमी हीरे के समान है। दुनिया जितना पहचानती है उतना ही महत्व देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क है कि हीरे को कोई और तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाला मिल ही जाएगा। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहाँ एक गरीब आदमी रहता था। जब उसको पता चला कि भगवान बुद्ध उसके गांव में ठहरे हुए हैं, वह जल्दी से उनको मिलने के लिए भाग पड़ा। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, मेरे पिता कुछ दिन पहले मर चुके हैं। मैंने ब्राह्मणों को बहुत सारे पैसे देकर क्रियाकर्म भी किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिता स्वर्ग पहुंच चुके हैं या नहीं? भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। तब पागल होते हुए उस इंसान ने कहा, कृपया करके बताएं कि मेरे पिता स्वर्ग पहुंचे हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंचे तो कुछ कर्म कांड करके उन्हें स्वर्ग पहुंचा दो। तब भगवान बुद्ध ने उसे एक माटी का मटका, घी और छोटे पत्थर लाने को कहा। जब वह वापस आया तो उसे बुद्ध ने घी और पत्थर मटके में डालकर नदी में जाने को कहकर लाठी से मटके को फोड़ने को कहा और यह भी बताया कि अगर घी पानी में डूब जाए और पत्थर तैरने लगे तभी वह बताएंगे कि उसके पिता स्वर्ग पहुंचे हैं या नहीं। आदमी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसने वैसे ही किया। तब पत्थर नदी में डूब गए और घी तैरने लगा। तब वह आदमी समझ गया कि जैसा स्वभाव होगा वैसे ही गति मिलती है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं कैसे किसी को मोक्ष दिला सकता हूँ? जैसे व्यक्ति का स्वभाव होगा वैसे ही उसको गति मिलेगी, फिर चाहे कितना भी कर्म कांड कर लो। अब हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी थोड़ा सा इस पे बताएंगी और कोई गीत हो तो गीत सुनाइए। नथी में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम् होतु मे जय मंगलम्। देश न जाने भेष न जाने देश न बुद्ध की शुद्ध है। वो रंग न जाने वर्ण न माने सबका वो मन मीत है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है
तन शुद्ध है मन बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है। देश न जाने भेष न जाने, देश न बुद्धि की शुद्ध है। मन के अंधों को दी आंखें, सुनाई बहरों को दो बातें। मन के अंधों को दी आंखें, सुनाई बहरों को दो बातें। सदियों के गूंगे गाने लगे, ये बुद्ध की सेवा प्रसिद्ध है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है। देश न जाने भेष न जाने, देश न बुद्ध की शुद्ध है। उस वैज्ञानिक की बातें भली, कहे भाग्य विधाता कोई नहीं। उस वैज्ञानिक की बातें भली, कहे भाग्य विधाता कोई नहीं। खुद ही खुद के दीप बनाओ, तुम पर क्या चले जोर कोई, तुम पर क्या चले जोर कोई। देश न जाने भेष न जाने, देश न बुद्ध की शुद्ध है। वो रंग न जाने वर्ण न माने, सबका वो मन मीत है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है 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 बुद्ध है। बौद्ध कथाएं जो थी, जो ज्यादा कथाएं हैं, उसको लेके आपका क्या कोई खास ऐसी कहानी जो आप बताना चाहें दर्शकों को? दान क्या होता है ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा न करते हुए किया हुआ कर्म यानी कि दान। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और हमारे मन में यह आ रहा है कि उस व्यक्ति को हम यह मदद कर रहे हैं, तो इसके बदले में वो भी हमें आगे चल के कुछ मदद करे। अगर हमारा यह मोटिव है तो यह दान नहीं कहलाएगा। तो दान के मुख्य 3 प्रकार। अब अभय दान यानी कि किसी भी व्यक्ति की जान बचाना या किसी भी प्राणी मात्रा की जान बचाना, यह है अभय दान। अहिंसा, अब हम देखेंगे अहिंसा दान। अहिंसा दान यानी कि भिक्षु वर्गों के लिए अन्न वस्त्र निवारा, उनकी मेडिसिन और विहारों के लिए कुछ एक्टिविटी अगर हम कर सकते हैं तो वो अहिंसा दान में आता है। ठीक है, हम भिक्षु वर्गों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो गरीब, जो फुटपाथ पे रहते हैं, वो उन्हें भी बहुत जरूरत है अन्न वस्त्र निवारा की, है ना। तो हम जो हमसे बन सकता है, जो भी हमारे जितना हमसे हो रहा है वो हम कर सकते हैं। और तीसरा दान है धम्मदान। बुद्ध कहते हैं धम्मदान यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान माना जाता है। ये श्रेष्ठ दान क्यों माना जाता है, इसका कोई कारण है। जब बुद्ध की शिक्षा जैसे बुद्ध ने बताई वैसे ही और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो वो रहा हमारा धम्मदान। क्या होता है ना, धम्मदान को इसलिए भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि धम्मदान कभी भी नष्ट नहीं होता। और इसी पे आधारित एक जातक कथा है। अनाथ पिंडक ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जीवन भर की संपत्ति बुद्ध शासन के लिए, भिक्षु वर्ग के लिए, उनके अन्न वस्त्र निवारा, और भी उनकी जब बूढ़े हो गए तब उनके पास 1 रुपया भी नहीं रहा। उनकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, उनके पास 1 रुपया भी नहीं रहा। उनके कर्म इतने कुशल थे कि उन्होंने अपने मरते दम तक शासन के लिए, भिक्षु वर्गों के लिए दान करना नहीं छोड़ा। अपने हाथों की दोनों मुट्ठी में मिट्टी भर के जाते थे और भगवंत को वंदन करते थे, और वहां के जंगल में जितने भी पेड़ पौधे थे उन्हें वो मिट्टी डालते। फिर गांव के लोग अनाथ पिंडों को देखते थे और बातें बनाने लगे
कि अरे ये अनाथ पिंडक बूढ़ा हो गया है, इसकी संपत्ति खत्म हो गई है, अब ये पागल हो गया है। ये गांव के लोग ऐसी बातें अनाथ पिंडक के बारे में चर्चा करने लगे। तो यही चर्चा एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध के कानों पर पड़ी। महात्मा गौतम बुद्ध सभी गांव वालों को धम्म देशना दे रहे थे। तब उन्होंने उस धम्म देशना में कहा, आज के बुद्ध शासन के काल में जो सबसे बड़ा दान कोई कर रहा है तो वो है अनाथ पिंडक। तो सब गांव वाले ये सुनकर बहुत ही चौंक जाते हैं कि भगवंत ऐसे क्या बोल रहे हैं कि अनाथ पिंडक का दान सबसे बड़ा दान है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मिट्टी लेकर जाता है, ये कैसा बड़ा दान है? ये कौन सा दान है? ऐसे कौन दान करता है? ये बातें गांव के लोग आपस में करने लगे और गांव के लोगों ने भगवंत से पूछा, भगवंत आप ये कैसे बात कर रहे हो, हमें नहीं समझ आया। तो भगवंत बोले, अनाथ पिंडक अपने दोनों हाथों में रोज मिट्टी लेकर आते हैं और यहाँ जितने पेड़ पौधे हैं वहां उनको वो मिट्टी देते हैं। इस मिट्टी से उन पेड़ पौधों को आधार मिल रहा है, उनको बढ़ने के लिए आधार मिल रहा है। जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे, ये वृक्ष धारण कर लेंगे, तब इनको फल फूल आएंगे। तो उनके प्रत्येक फल फूल के प्रत्येक बीज में अनाथ पिंडक का दान रहेगा। तब गांव वालों को समझ में आता है, हाँ, बौद्ध धर्म ने लोगों को नैतिक बल दिया होगा कि लोगों का झुकाव बौद्धिज्म की तरफ बढ़ा। थोड़ा सा हम इस पे अगर आप कुछ बोल पाए तो। सबसे पहला तो कि जो कथाएं हम लोगों ने आज दिखाई हैं, ये जातक कथाएं नहीं है, ये बौद्ध कथाएं हैं। जो बौद्ध साहित्य संसार है उसमें कई चीजें हैं, जैसे जिनका जो महात्मा बुद्ध के समय से ही सुनाई जाने लगी थी, कही जाने लगी थी। उनमें से बहुतों का स्रोत स्वयं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं और उसके अलावा उनके जो प्रमुख शिष्य थे उनके द्वारा कही हुई चीजें हैं वो एक। और उसमें मुख्य जोर इस बात पे है कि बौद्ध धर्म के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको जनता के बीच में कैसे सीधे साधे ढंग से प्रसारित किया जाए। और बुद्ध ने स्वयं भी कोई बात बताने के लिए बहुत सारे उदाहरणों और कहानियों का इस्तेमाल किया है। दूसरा हो गई जातक कथाएं। जातक कथाएं वो कहानियां हैं जो बुद्ध विहारों और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों, आम जन जीवन में बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी। तो बोधिसत्व के रूप में जब उन्होंने 550 जन्म लिए, ये उनकी कथाएं हैं। एक तीसरा हिस्सा हो गया जो बौद्ध कविताएं हैं, बहुत छंदों में भी लिखा गया है, पाली में बहुत बड़ा साहित्य है। पाली में छंदों में लिखा गया ये जो साहित्य है बौद्धों, ये ज्यादातर भिक्षुओं ने लिखे हैं। और दूसरा है जो अलग से मशहूर है वो है थेरी गाथा। ये भी बौद्ध भिक्षुओं ने और भिक्षुणियों ने, करीब 74 भिक्षुणियां भी शामिल हैं उसमें। अच्छा। उन्होंने भी अपनी कथाएं और अपनी कविताएं लिखी गई हैं। उनका एक वो एकदम अलग एक साहित्य है, उसका महत्व भी एकदम अलग है। तो उन्होंने ये बताया कि मनुष्य का जो आत्मा को मानने वाले हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, हमारा एक आध्यात्मिक जीवन है, लेकिन बुद्ध उसको मनोजीवन कहते हैं। ये मनोजीवन हमारा बनता है धर्मों से। और धर्म क्या है? हमारे विचार हैं, हमारे परंपराएं हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हमारे कानून हैं, हमारा सामाजिक रिश्ते हैं, ये हमारे धर्म हैं। और इनका एक खास समीकरण बनता है, वो आत्मा जैसी कोई चीज होती है जो हमारे भीतर रहती है। और मृत्यु का मतलब होता है वो धर्मों का जो समीकरण होता है वो बिखर जाता है और फिर वो समीकरण किसी और हालत में
फिर नया जाके एक नया समीकरण बनता है, तो एक नया जीवन बनता है। तो ऐसे वो एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, ये होता चलता है। और इस जन्म मृत्यु से मुक्ति का यही रास्ता है कि हम उस अपने धर्मों को साध सकें और अपनी इच्छाओं पे काबू पा सकें। तो एक तरह से बुद्ध ने ईश्वर का और आत्मा का निषेध करके ये तय कर दिया कि हम अपनी मुक्ति खुद से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत थी जो लोगों ने महसूस की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और तीसरी एक और बात थी बौद्ध धर्म के प्रसार की कि पुरोहित वर्ग के पास ही सारी संपत्ति थी, और जबकि रंगमंच पे पुरोहितों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष चल रहा था सत्ता का, और क्षत्रिय भी सत्ता के लिए उतने ही ज्यादा लालायित थे। तो बौद्ध धर्म ने उस क्षत्रियों को भी और वैश्यों को भी ज्यादा आजादी का वादा किया। बौद्ध धर्म अपने इस नेचर की वजह से उसने वर्णाश्रम का सीधे नहीं लेकिन एक दूसरे रास्ते से वर्णाश्रम के बाहर एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। सीधे सीधे वर्णाश्रम पे उसने प्रहार नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से खुल गया, और कई जातियों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग जब संघों के सदस्य बनने लगे, क्षत्रियों को और वैश्यों को ज्यादा लाभ मिलने लगा इस धर्म के आश्रय से, तो बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रसार हुआ।